हे गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फॉलो एंड सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ओके, बॉटम ऑफ द डेक शफल करते ही डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी निकल के आई है। तो यहाँ पर पहले जो मैसेजेस निकलेंगे वो डिवाइन मास्कुलिन्स के होंगे। ठीक है, क्या मैसेजेस है डिवाइन मास्कुलिन्स के लिए? डिसबैलेंस पहला ही मैसेज डिसबैलेंस। ओके, ये डिवाइन मास्कुलिन को ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी कार्मिक लूप में है, कोई टॉक्सिक पैटर्न है और उससे वो बाहर नहीं निकल पा रहे। लाइक गोल 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 घूम रहे, लेफ़्ट से जा रहे हैं तब भी वही नतीजा, राइट से जा रहे हैं तब भी वही नतीजा, ऊपर से जा रहे हैं तब भी वो नतीजा, पीछे की तरफ जा रहे हैं तब भी वही नतीजा। वो कोई और कंक्लूजन में नहीं पहुंच पा रहे। इट्स लाइक जिस एनर्जी में वो है, जब तक उस एनर्जी से वो बाहर नहीं निकलते, वो ऐसे गोल 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 घूमते रहेंगे। ठीक है, इट्स वेरी इरिटेटिंग एंड इट्स अ वेरी कार्मिक काइंड ऑफ एन एनर्जी। ठीक है, नंबर 7 पॉलिटिक्स निकल के आया। ये नार्सिसिस्ट, मेरा नार्सिसिस्ट कार्ड है। ठीक है, ये उनका खुद का टॉक्सिक बिहेवियर है, जो उन्हें ऐसे एक लूप में बांध के रखा हुआ है। ठीक है, एंड बिकॉज दिस पर्सन इज़ वेरी स्टबन, ये किसी का तो डिवाइन मास्कुलिन है। ठीक है, ये उनका खुद का स्टबननेस है, उनकी लेजीनेस हो सकता है। ठीक है, चेंज ना होने की उनका खुद का ज़िद हो सकता है, अपने स्पिरिचुअलिटी को एम्ब्रेस ना करने का ये नतीजा हो सकता है। ठीक है, विल सी क्यों ये डिवाइन मैस्कुलिन ट्रांसफॉर्मेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहे। लाइक सारे एलिमेंट्स उनके फेवर में होने के बावजूद भी वो क्यों इस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। आई सेट ये लेजी हो सकता है। आई फील ये एनर्जेटिकली बहुत लेजी है। इट्स लाइक फिजिकल रेल में वो बहुत एक्टिव हो सकते हैं, बट स्पिरिचुअल रेल में, ठीक है, 45D में वो बहुत ही ज़्यादा लेजी है। बट देन इस डिवाइन मास्कुलिन को इस बात का भी उन्हें रियलाइजेशन हो रही है कि जब तक उनका स्पिरिचुअल साइड ठीक नहीं होता है, फिजिकल रेल में भी कोई भी चीज़ सही नहीं हो सकता है। ठीक है, ये उनका अपना स्टबननेस हो सकता है। प्रॉब्ली अपने डिवाइन फेमिनिन से वो माफ़ी नहीं मांगना चाहते। ठीक है, वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। सेइंग उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ बुन बुन के, बहुत झूठी कहानियाँ उन्होंने बुना था। ठीक है, उन्होंने किसी और को अपना फॉर एवर डिक्लेयर किया था एंड दिस सेड अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, और अब जब वो खुद ही अपने बोले हुए झूठ में वो उलझ गए हैं, उन्हें सफोकेशन हो रही है एंड जैसे उन्होंने कहा था वैसे रिजल्ट्स नहीं आ रहे। अब उन्हें लग रहा है जैसे कि वो खुद ही अपने बनाए हुए सेल्फ इम्प्रिजनमेंट में अटक गए। लाइक दिस इज सेल्फ इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, ये खुद पर ही उन्होंने खुद ही अपने आप को बांध लिया है। एंड देन द पॉलिटिक्स कार्ड अगेन हियर। ये उनका खुद का टॉक्सिक दिमाग का, इनका उनका खुद का फितूर का काम है ये। दिस इज जस्ट उनकी खुद की नकारात्मक सोच और उनके तौर तरीके का ये नतीजा है। आई डोंट नो, देयर इज़ एन एनर्जी ऑफ वो किसी को जिताने की कोशिश कर रहे, किसे पता नहीं, बट देयर इज़ एन एलिमेंट कि वो अपने सोच को जिताना चाहते हैं या किसी की सीख को जिताना चाहते हैं या अपने परवरिश को वो महान साबित करना चाहते हैं। टॉक्सिक किसी तौर तरीके को या अपने घर के बड़ों को, उनके बातों को, देयर इज़ समथिंग जिससे वो महान, आई एम हियरिंग द वर्ड महान, साबित करने की कोशिश कर रहे, बट देन वो नहीं कर पा रहे बिकॉज देर इज़ सिंसियर डिसबैलेंस। गलत करके सही कैसे आप लाइक कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? कांटा अगर आप सो करोगे तो कांटा ही भोगे ना, कौन से फ्रूट्स निकल के आएंगे उसमें से? और फूल वहाँ से अगर फ्रूट्स भी आते हैं वो जहरीले फ्रूट्स निकल के आएंगे।
डेजिल्यूजन, बहुत सारे कन्फ्यूजन। इट्स लाइक वो खुद ही अपने झूठ में ऐसे उलझ गए हैं कि उन्हें खुद अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सही है क्या झूठ है, क्या सही है क्या गलत है, उन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा है। देर इज़ अ लॉट ऑफ क्वेश्चनिंग हियर कि तुमने ये कहा था, तुमने वो कहा था, तुम ये करोगे वो करोगे। सो यहाँ पर जो कार्मिक एनर्जी है जिनके साथ वो डील कर रहे हैं, वो भी अपने बात पर ठहर ठहर नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। उन्होंने बहुत सारे प्रोमिस किए होंगे उनके कार्मिक पार्टनर्स की, हम ये करेंगे वो करेंगे, मुझे ये आता है वो आता है, बट देन करते वक्त सब खुश हो गए ऐसे कि बिच तुझे कुछ भी नहीं आता है, सब ढकोसले है, तू कुछ भी नहीं कर सकती, बिकॉज देर इज़ अशांति एंड देर इज़ डिसबैलेंस। कोई पार्टनरशिप है ही नहीं। इट्स लाइक जो चीज़ें बिल्ड करने के लिए जिन एलिमेंट्स की ज़रूरत है, ठीक है, जिन क्वालिटीज़ की ज़रूरत है, यहाँ पर पूरी तरीके से ये एब्सेंट है, ठीक है। दे आर रियलाइजिंग कि जैसे ये डिवाइन मास्कुलिन अपने तरीके से वो स्टबन रहे हैं, ठीक है, लेज़ी रहे हैं, दूसरों से बैठे बैठे काम निकालना, प्रॉब्ली वो सेवा वाला जो वो एक नॉट सेवा वाला, गुलामों वाला जो एनर्जी नहीं है कि मैं बैठा रहूँगा, तुम लोगों को काम करना है और मेरी सेवा करना है, बैठे बैठे सारे इंटाइटलमेंट में जीने वाले जो लोग होते हैं कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ एंड तुम लोग मेरे सारे काम कर दो, ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हें वो कहूँगा जो तुम सुनना चाहते हो एंड बदले में तुम मेरा काम कर दो, ठीक है। दैट इंटायर मैनिपुलेशन वाला नॉनसेंस, ठीक है। दे रियलाइजिंग कि उन्होंने जिसे एज अ पार्टनर, चाहे वो रोमांटिक हो या वट एवर इट इज़, ठीक है, उन्होंने जिन कार्मिक एनर्जीज़ के साथ कोलैबोरेशन करना उन्होंने चुना, वो एनर्जीज़ भी कोडिपेंडेंट है। इट्स लाइक जितना ये डिवाइन मैस्कुलिन करता है एंड बाकी इट्स लाइक ऑल एम्प्टी, ठीक है ना। देयर इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट की या कार्मिक एनर्जीज दूसरों से ले करके ये डिवाइन मास्कुलिन को प्रॉब्ली शो ऑफ कर रहे थे, दिखाने की कोशिश कर रहे थे, देखो मैं ये कर सकती हूँ वो कर सकती हूँ वट एवर इट इज़। बट अब वहाँ पर भी थोड़ा सा लैग जा रहा है, प्रॉब्ली ये कार्मिक एनर्जीज जिन्हें धोखा दे रहे थे, जिन्हें एनर्जेटिकली अपने साथ बांध रहे थे, उनके एंजल्स, उनके एंसेस्टर्स भी इन कार्मिक से उनका कॉर्ड डिस्कनेक्ट कर रहे, लाइक वहाँ पर कार्मिक साइकिल्स ख़त्म हो रहे हैं। जैसे कि उनका जो लाइफ है, उनका जो लाइफस्टाइल है, उन्हें बनाए रखने में इन कार्मिक एनर्जीज़ के लिए अब बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। इट्स लाइक वो कीप अप नहीं कर पा रहे, यहाँ पर एनर्जी जा रही है पर आ नहीं रही है एंड दे आर लैकिंग अलॉट, देयर इज़ अ लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे गुस्से यहाँ पर एक्सप्रेस हो रहा है कि तुमने ये कहा था वो कहा था, ये करोगे वो करोगे पर तुम कर नहीं रहे हो, ठीक है, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें हैं, ठीक है, बहुत सारा ग्रीड है, तुम्हें चाहिए सब कुछ, ठीक है, बट देन यू आर नॉट केपेबल ऑफ गिविंग एनीथिंग, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारा छटपटाहट वाली भी एनर्जी है, लाइक दिस पर्सन इज़ ऑल ओवर द प्लेस, इसकी एनर्जी चारों तरफ है। लाइक मैं इसको जब ऐसे पिक कर रही हूँ ना, अचानक से मेरी मैसेजेस डिलीवर करने का जो स्पीड है वो एकदम से बढ़ गया, मैं सांस भी नहीं ले रही, देखो बीच में। दिस पर्सनस एनर्जी इज़ ऑल ओवर द प्लेस, इट्स लाइक बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही है और इन्हें सांस लेने का टाइम नहीं मिल रहा है। या उनकी कंडीशनिंग्स खुश हो रही है, ठीक है, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बात की थी कि हमारा तरीका यही है, हमारे यहाँ पर ऐसे ही चलता है, यही सही है, यही हमें सिखाया गया था, यही एकदम परफेक्ट है, बट इट्स लाइक तुम इडियट हो क्या, ये टॉक्सिक है, ठीक है ना। और ये सबसे ज़्यादा तुम्हारे लिए टॉक्सिक है क्योंकि तुम इसे प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। देयर इज़ नो अबंडेंस। पहले उन्हें लगता था अगर उन्होंने इन कंडीशनिंग्स को लेट गो किया तो शायद फाइनेंस उनके हाथों से निकल जाएगा, बट नाउ दे आर रियलाइजिंग क्योंकि वो इन तौर तरीक़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इतना ड्रेनेज हुआ है। देख पहले पहले स्टार्टिंग में जो चीज़ें सही लग रही थी कि हाँ देखो तो ये तो काम तो कर रहा है,
मेरा तो काम निकल रहा है, अब दिया लाइक ओ माय गॉड, karma हिट कर रहा है. there's also an element saying कि तुम सही हो, तुम सही हो, तुम सही हो, तुम सही थी. ठीक है, प्रॉब्ली आपने कुछ चीज़ें उन्हें कही थी, उन्हें मेंशन किया था कि तुम जो ये कर रहे हो उसका ये नतीजा होगा, वो नतीजा होगा. आपने प्रॉब्ली थोड़ा फ्यूचर प्रोडिक्शन कर दिया था उनका, एंड वो सारी चीज़ें सही हो रही है. लाइक एवरीथिंग इज़ कमिंग इन कंप्लीट पिक्चर, एंड अब उंगली फट रही है. आई फील कि वो लिटरली अंधेरे में है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है. स्पेशली अब द कार्मिक एनर्जी, वो तो पूरे अंधेरे में, उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो किस डायरेक्शन में मूव करे. एकदम लॉस सोल, इट्स लाइक सर पकड़ के बैठ गए सारे के सारे. यप, वी हैव सॉरो, देयर इज़ अ लॉट ऑफ पेन हियर. ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर यहाँ पर कुछ उन्हें इफ़ेक्ट कर रहा है तो इट्स देयर दिमागी झटके, कि मुझे नहीं लगा था कि ये हो जाएगा, मुझे नहीं लगा था कि वो बात सामने आ जाएगी, मुझे नहीं पता था कि ये काम नहीं करेगा. देयर इज़ अ लॉट ऑफ सरप्राइजिंग एलिमेंट, एज इफ कि उन्हें पता ही नहीं था कि ऐसा होने वाला है. या देयर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, जो उन्हें हिट करने वाला है, और इसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है, बिल्कुल भी तैयार नहीं है. ठीक है ना. यप, वाह, ट्रांसफॉर्मेशन भी है एंड रीबर्थ रिवर्स भी है. इट्स लाइक वाह. ओके, देयर इज़ अ सॉरी, मुझे ये मैसेज देना पड़ रहा है. यहाँ पर कोई चाहते हैं कि उनकी मृत्यु हो, लाइक इस सिचुएशन का एंडिंग हो, या वो शरीर छोड़ के चले जाए या समथिंग, पर उन्हें वो सिचुएशन को भी चेंज नहीं कर पा रहे और शरीर को भी नहीं त्याग पा रहे. देर इज़ अ लॉट ऑफ सिकनेस हियर, डिजीज़ हो सकता है, फिजिकल सिकनेस हो सकता है, अजीबोगरीब तरीके से मोटापा हो सकता है. ठीक है, लाइक एकदम से उनका शरीर फूले जा रहा है. और देर इज़ ऑल्सो डिजीज़, कुछ अजीबोगरीब डिजीज़ यहाँ पर फिज़िकल लेवल पे ये मैस्कुलिन और कार्मिक दोनों को वो पिकअप कर रहे, बिकॉज ऑफ दीज एनर्जेटिक टॉक्सिसिटीज. इट्स लाइक एनर्जेटिकली वो इतने सिक हो चुके हैं कि फिजिकल फॉर्मेशन ले रहा है अब ये सारी चीज़ें. दे आर नॉट बीइंग एबल टू हील देमसेल्व्स. इट्स लाइक डिवाइन सोल्स को तुम अटैक करो, डिवाइन सोल्स को चोट लगे, उनमें हीलिंग एबिलिटीज़ है, वो अपने आप को हील कर लेगी, पर तुम लोग कैसे हील करोगे अपने आप को. ओके, वी हैव डिवाइन फेमिनिन स्टेपिंग इन. वो आपके तरफ देख रहे हैं, एंड दिस इज़ योर एनर्जी. उनकी एनर्जी देखो, इसको सामने रखती हूँ. उनकी एनर्जी देखो, एंड दिस इज़ योर एनर्जी, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी. ज़मीन आसमान का फर्क. वो आपकी तरफ देख रहे, यू आर लुकिंग रियली वेरी प्रिटी. ठीक है, वेरी अट्रैक्टिव. ठीक है, आप पर और कोई टॉक्सिसिटी काम नहीं करता है. ठीक है, देर इज़ अ लॉट ऑफ हीलिंग दैट नीड्स टू बी टेकन. अब यहाँ पर जो डिवाइन मास्कुलिन है, दिस पर्सन माइट बी एन असेंडेंट मास्टर, अगर वो ट्रांसफॉर्म होता है तो. नाउ दिस पर्सन इज़ हीलिंग. ठीक है, इस एग्जॉशन से ये अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे एंड ट्रांसफॉर्म हो रहे इनटू दिस हायर डायमेंशन. ठीक है, बट इससे कार्मिक बहुत अपसेट फील कर रही है. ठीक है, से कि यार तुम मुझे पीछे छोड़ के जा रहे हो, हम दोनों साथ में इस टॉक्सिसिटी में थे, अब तुम अपने आप को हील करके आगे बढ़ रहे हो, अपने सो कॉल्ड डिवाइन फेमिनिन के पास जा रहे हो. एंड हमारा क्या होगा, लाइक मेरा क्या होगा, तुम मुझे कैसे पीछे छोड़ के जा सकती हो. यहाँ पर बहुत ही हैरानी परेशानी वाली एनर्जी है, क्योंकि कार्मिक बहुत हैरान हो रही है अभी. यहाँ देयर इज़ अ लॉट ऑफ मैनिपुलेशन. फिर से यू डोंट लीव मी,
डोंट लीव मी राइट नाउ, मुझे ऐसे कैसे तुम छोड़ के जा सकते हो, हमने साथ इस चीज़ की शुरुआत की थी, हाउ कैन यू लीव मी एंड गो राइट नाउ, हाउ यू गोना डू मी लाइक दैट. Okay, give me some closing messages on this. Unable to let go. या ये डिवाइन मैस्कुलिन का जो इशू है वो फाइनेंस को लेट गो करने के लिए तैयार नहीं है, बात वही है. ठीक है. एंड क्योंकि वो फाइनेंस को लेट गो नहीं कर रहे, लाइक मटेरियलिस्टिक चीज़ों से उनका जो लालच है ना, उनका लोभ है, जो मोह माया है, वो उसको नहीं लेट गो कर रहे ना, उसके वजह से उनका डिसबैलेंस उनके भीतर या अशांति फैली हुई है. व्हाट दे आर नॉट रियलाइजिंग इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद मैनिफेस्टेशन और भी ज़्यादा बढ़ जाता है. जो वो स्ट्रगल कर रहे हैं ना चीज़ों को इकट्ठा करने में, एक्यूमुलेट करने में, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये एक्यूमुलेशन और भी ज़्यादा ईजी हो जाता है. बट देन उन्हें खुद अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है. ठीक है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ गिल्ट. ठीक है, प्रॉब्ली उन्होंने कुछ गलत तरीके से पैसे कमाया होंगे. ठीक है, एंड वो अपने आप को जस्टिफाई भी करने की कोशिश किया होगा कि अगर ज़िंदगी जीना, दैट सर्वाइवल मोड वाली जो एनर्जी है ना, कि अगर दुनिया में जीना है तो कुछ ख़राब काम करने पड़ते हैं, थोड़ा सेल्फिश बनना पड़ता है, एंड देन दे वेंट ऑन टू डू अ लॉट ऑफ टॉक्सिक थिंग्स. ठीक है, चीटिंगबाजी करना, चोरी चपाटी करना, मैनिपुलेशन करना, लाइक जैसे तैसे गलत तरीके से उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज हथिया लिए होंगे दूसरों के. ठीक है, एंड नाउ इट्स लाइक हर्टिंग देम राइट नाउ, द फीलिंग गिल्टी कि यार हमने गलत तरीके से कमाया था. एंड ऑफ द डे ये पैसा गलत है, लाइक इट्स टॉक्सिक. ये अच्छे तरीके से कमाया हुआ पैसा नहीं है. एंड इन नार्सिसिस्टिक कार्मिक एनर्जीज का क्या है ना, ये बोलते हैं कि दुनिया बहुत बुरे है, दुनिया के लोग, दुनियादारी बहुत ख़राब जगह है, लाइक बैड स्टफ है. बट सच ये है कि बैड स्टफ ये खुद ही करते हैं, ये खुद ही करते हैं और खुद ही अपने बारे में बात करते हैं. ठीक से अगर देखो तो बुरा इनके साथ नहीं होता है, बुरा ये खुद ही कर रहे होते हैं. इट्स मोर लाइक जब वो डिफेंसिव बिहेव करते हैं ना, उन्हें पता होता है कि इट्स मोर एक अजीबोगरीब मेंटालिटी में वो रहते हैं कि अगर हमने उनके साथ गलत नहीं किया तो वो हमारे साथ गलत करेंगे. आई यू श्योर कि वो आपके साथ गलत करेंगे? क्या सब गलत करते हैं? आई यू श्योर अबाउट दैट? क्योंकि जहाँ पर कार्मिक डिवाइन मैस्कुलिन, लाइक स्पेसिफिकली ये जो रीडिंग जिनके साथ रेजोनेट करा, मैं उनसे बात कर रही हूँ. एक बात बताओ, बिकॉज डिवाइन मैस्कुलिन की यहाँ पर कार्ड निकल के आ रही थी, इसलिए मैं यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन बोल रही हूँ. यू टेल मी वन थिंग, जितनों के साथ तुमने गलत किया, कितनों ने पलट के एक्चुअली तुमसे बदला लिया है, या कितनों ने एक्चुअली तुम्हारे साथ गलत किया है? बताओ तुम जिन गलत लोगों के बारे में बात कर रहे हो वो एग्जिस्ट भी करते हैं. आईने में देखो, तुम्हें वो दिख जाए. बुराई कहीं और नहीं, तुम्हारे भीतर ही है. आई यू श्योर कि अगर तुम गलत नहीं करोगे तो ये लोग तुम्हारे साथ गलत कर जाएंगे? आई यू श्योर? क्योंकि अगर तुम अपने खुद के रिकॉर्ड को देखोगे तो तुम्हारे ये कार्मिक्स ही ज़बरदस्ती लोगों के पीछे पड़ के उनके भावनाओं के साथ खेलना, ज़बरदस्ती प्रॉपर्टीज हथियाना एंड ऑल दैट नॉनसेंस तुम लोगों ने किया. दुनिया में दो प्रकार की एनर्जीज होती है जिसके तरफ लोग आकर्षित होते हैं. एक है डार्क एनर्जी. ठीक है, जो
जिसे वशीकरण कहते हैं ना, टूक ताक करना, ब्लैक मैजिक करना, वो एक माया जाल बुन करके वो एक अट्रैक्शन, ज़बरदस्ती का एक अट्रैक्शन, इल्यूजन क्रिएट किया जाता है। और दूसरा जो एक अट्रैक्शन होता है वो है डिवाइन एनर्जी की तरफ। वहाँ पर कोई मैनिपुलेशन नहीं होता, वो परमात्मा की तरफ वो एक ऑटोमेटिक खिंचाव होता है, क्योंकि हम वहाँ से आए हैं वहीं पर ही वापस जाएंगे। ठीक है, आप किस खिंचाव को महत्व देते हो ये आप पर निर्भर करता है। ठीक है, एंड देयर कम्स द मेच्योरिटी कार्ड। इस सर्वाइवल मोड से बाहर निकलो। नॉट एवरीबडी इज हियर टू ईट यू अप। ठीक से देखो, यहाँ पर कोई और आपको ईट अप नहीं कर रहा है, आप बल्कि दूसरों को ईट अप कर रहे हो। वी हैव द आइसोलेशन कार्ड। तो ये डिवाइन मैस्कुलिन इस वक्त बहुत आइसोलेटेड फील कर सकते हैं, बिकॉज ये कार्मिक्स से उन्होंने जो एक्सपेक्टेशंस रखा था, लेकिन कार्मिक्स ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की होगी। ठीक है, बहुत ही शो किया था कि मैं ये हूँ वो हूँ, एंड सडनली दे कम इनटू दिस रियलाइजेशन कि ओ माय गॉड, इसने बहुत बना बना के बात किया था। देयर इज़ अ कंपैरिजन डिवाइन फेमिनिन्स आप लोगों के साथ, जो ये डिवाइन मैस्कुलिन इस वक्त कर रहे थे कि इस कार्मिक ने कहा तो बहुत कुछ था, पर वो किस चीज़ पे फोकस करके क्या मैनिफेस्ट कर रही है। एंड देन देयर इज़ योर एनर्जी कि आपने क्या कहा था कि आप मैनिफेस्ट करोगे और आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, एक तरफ देयर इज़ अ लॉट ऑफ आइसोलेशन एंड देन देयर इज़ योर एनर्जी। ठीक है ना, आपकी एनर्जी इट्स ब्राइट, इट्स आपकी जो ऑरर है इट्स लाइक वेरी, इट्स वेरी डिवाइन, इट्स देयर इज़ प्योरिटी इन इट, एक अबांडेंस है उसमें। ठीक है ना, आपकी भीतर की जो एक शक्ति है ना वो बहुत क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, एंड दूसरी तरफ जो एनर्जी है इट्स डार्क, इट्स डार्क। ये डिवाइन मैस्कुलिन वेरी मच आप लोगों के जो डायनामिक्स है ना उसको लेकर के बहुत ज़्यादा इस वक्त फोकस्ड है। ठीक है ना, लाइक ये डिवाइन मैस्कुलिन पीठ पीछे, इस कार्मिक के पीठ पीछे लिटरली आपके ऊपर नज़र रख रहे होंगे, एंड उन्होंने लाइक चेकआउट किया कि आप कहाँ तक पहुँचे हो, कि आपका क्या सिचुएशन है, एंड देन उन्होंने फट से कंपेयर किया अपनी सिचुएशन को आपके साथ। इट्स लाइक यहाँ पर कार्मिक्स ने जो कहा वो कीप अप नहीं कर पाई। ठीक है, या कीप अप नहीं कर पाए, वट एवर इट इज़। ठीक है, एंड देन फट से इन्होंने छुप छुपा करके, प्रॉब्ली अगर आप सोशल मीडिया पे हो या अगर कोई जान पहचान वाला है, लाइक कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स वगैरह है, उन्होंने आपके बारे में खबर लिया एंड दे सॉ योर एनर्जी एंड देन दे कंपेयर टू कि उन कार्मिक्स के साथ उनका क्या सिचुएशन हो रखी है। एंड इट्स लाइक here divine masculine is like pissed right now, like the ये डिवाइन मैस्कुलिन कंसिस्टेंटली बहुत कंपेयर करता है, लाइक बहुत कंपेयर करता है। ठीक है, वी हैव नंबर 19, वी हैव नंबर 13। ये नंबर 19, नंबर 13 कार्मिक नंबर्स हैं, कार्मिक डेप्थ नंबर्स हैं। 4 नंबर्स कार्मिक डेप्थ को दर्शाता है, लाइक पास्ट लाइफ कार्मिक डेप्थ को दर्शाता है। अगर आपका कोई क्लोज रिलेशनशिप है, लाइक आपका बर्थडे नंबर, टोटल नंबर ऐसा डिजिट्स पे आते 4 नंबर्स है। आई थिंक देर इज़ 14। जो नहीं, मैं इसको श्योर होकर के मैं बताऊँगी। आई नो नंबर 19, आई थिंक नंबर 13 कार्मिक नंबर्स है। नंबर 19 तो कार्मिक नंबर है, अगर आपको बार बार करके दिख रहा है तो ये कोई कार्मिक साइकिल ज़रूर होगा। ठीक है, ओके, नंबर 59, नंबर 27, नंबर 33, नंबर 444, 11 11, 10 10, 13 13, 89, 98, 97 एंड 101 आप लोग को बहुत दिख रहा होगा इसमें। इन सारे नंबर्स को गूगल आउट कर लेना।
एंजल नंबर्स क्या मीनिंग आपके लिए स्टैंड कर रहा है, मैं इतने सारे कार्ड्स नहीं लेने वाली। जस्ट गिव मी वन क्लोजिंग मैसेज प्लीज। क्रिएटिविटी, ओके, ये पर्सन कंसिस्टेंटली इस वक्त अपनी क्रिएटिव साइड को यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये नंबर 3 देखो फिर से निकल के आए, बट उनका क्रिएटिविटी इस वक्त ब्लॉक्ड है। लाइक कोई नया आइडियाज़ नहीं आ रहा है, ठीक है, आइडियाज़ भी है तो स्टार्टअप नहीं मिल रहा है, सपोर्ट नहीं मिल रही है, ठीक है, बार बार करके अपने आप को अकेलापन उन्हें महसूस हो सकता है, आइसोलेटेड फील हो सकता है, सही कि वो साथ चाह रहे हैं पर साथ मिल नहीं रहा है। लाइक ये कार्मिक या तो उन्हें डिच कर रहे हैं, इस कार्मिक के अपने खुद के इश्यूज हो सकते हैं, सेइंग कि इस कार्मिक को पता है कि वो साथ नहीं दे सकते, लाइक उसका दिमाग कहीं और ही है, ठीक है, प्रॉब्लम डिवाइन फेमिनिन वो आपके साथ कम्पीट करने में इतना ज़्यादा बिजी है कि वो अपने खुद के लाइफ पे, अपने खुद के इम्प्रूवमेंट में, अपने अपने रिलेशनशिप के ऊपर वो उसका फोकस है ही नहीं, ठीक है, जो चीज़ें एक्चुअली मायने रखता है उन चीज़ों पे उसका फोकस नहीं है, वो बस आपके साथ कम्पीट कर रही है। एंड इस डिवाइन मैस्कुलिन को इसका साथ नहीं मिल रहा है। प्रॉब्ली ये कार्मिक फेमिनिन बहुत पार्टी करती होगी, फ्रेंड्स एंड दूसरी चीज़ों में, लाइक दूसरी चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड है, एंड ये डिवाइन मैस्कुलिन इस कार्मिक का साथ उसे नहीं मिल रहा, उस तरीके से नहीं मिल रहा है जिस तरीके से उसे चाहिए चीज़ों को बिल्ड करने के लिए, रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए, ठीक है ना। एंड यही पर ही ये डिवाइन मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड फील कर रहा है, वो बार बार करके अकेला पड़ जा रहा है, बिकॉज उसे वो साथ, वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है। लाइक वो कर तो रहा है बट अपने आप को अकेला पा रहा है। दो बार निकल के आ गया 100 रुपये, एंड दैट्स नंबर 9, कार्मिक नंबर, कार्मिक साइकिल कमिंग टू एन एंड। ये डिवाइन मैस्कुलिन इज़ लाइक रियली फ्रस्ट्रेटेड इस टाइम पे, झटके लग रहे उसको, एंड उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपने आप को इस कार्मिक लूप से बाहर कैसे निकाले। उसे ये बात समझ में आ गया कि जहाँ पर वो इन्वेस्ट कर रहा है वो बेकार है, वो ज़मीन बेकार है। देखो, एक प्लांट ना अच्छे से ग्रो करता है जब उसे अच्छी ज़मीन मिले, ठीक है, फर्टाइल सॉइल मिले, तो वो जहाँ पर प्लांटिंग कर रहा था वो सॉइल डेड है, ठीक है, इट्स नॉट सपोर्टिव। उसे ये बात समझ में आ गया, ठीक है, बट वो वहाँ से शिफ्ट नहीं कर पा रहा है, उसे यहीं पर ही वो अंधेरे में खो गया है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो शिफ्ट कैसे करे। जो फर्टाइल सॉइल था वो तो आपका था, अब तो बहुत आगे निकल गए हो नाउ। ये डिवाइन मास्कुलिन साइड, मैं अपने आप को बेसिक एक सिचुएशन से बाहर नहीं निकाल पा रहा, एंड देर इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट कि वो बार बार करके उसकी एनर्जी जा रही है, उसकी ड्रेन हो रही है एनर्जी, लाइक वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहता पर फिर भी एनर्जी जा रही है, प्रॉब्ली बिकॉज वो अभी भी सेक्शुअली इंटरमेट है इस कार्मिक के साथ। प्रॉब्ली उसे फाइनेंशियली किसी जगह पे वो सपोर्ट कर रहा है, एनर्जेटिकली, इमोशनली कहीं पर तो वो ऐसे किसी अटैचमेंट में है ये कार्मिक, किसी तरह तो एनर्जेटिक कॉर्ड डाल के रखी है। कोई इस डिवाइन मैस्कुलिन की कोई कमज़ोरी हो सकती है जिस पे उसने कभी काम नहीं किया है, ठीक है, उसका खुद का ईगो हो सकता है, लो सेल्फ इस्टीम हो सकती है, ठीक है, उसका खुद का एरोगेंस हो सकता है, ठीक है, उसका खुद का ज़िद भी हो सकता है कि वो ही जाने नहीं दे रहा है इस कार्मिक साइकिल को, वो इस लूप से बाहर तो निकलना चाहते हैं पर वो लेट गो भी नहीं करना चाहता, वो फाइनेंस को लेट गो नहीं करना चाहता कि मैंने इतना इन्वेस्ट किया अब मैं कैसे लेट गो करूँ। हालांकि वो और भी ज़्यादा ड्रेन्ड ही हुए जा रहा है, उसको कुछ मिलेगा नहीं उसे पता है, बट देन वो विड्रॉ भी नहीं कर पा रहा, उसका एरोगेंस, उसका अहम बीच में आ जा रहा है, एंड ही डजंट नो हाउ टू पुट एन एंड, वो उस ट्रांसफॉर्मेशन को, उस रीबर्थ को कैसे इम्प्रेस करे उसे समझ में नहीं आ रहा। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगली वीडियो पे, ठीक है।